गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सब ये हुकूमत की टेक्टिकल मूव है। हम पहले गुफ्तगू इस पर करते रहे कि जी क्यों 25 से पहले ज़रूरी है। यहाँ पे स्ट्रेट टॉक के अंदर भी बात होती रही। 25 अक्टूबर के पेश नज़र वो जो कुछ 57-56 निकात थे उनमें से कुछ निकाल कर ये 26वीं तरमीम मुश्तरका तौर पर या किसी हद तक मुतफ़िका करते हुए मंजूर कर ली गई कि जमातें हिस्सा बनी। आपके ख्याल में 27वीं तरमीम मंजूर करवाना न्याय साहब उसी तरह मुमकिन होगा जिस तरह 26वीं हो गई कि इत्तेहादी अपोजिशन कुछ अदालत की तरफ से भी वो रिस्ट्रेन नजर आए कि आप पार्लियामेंट का इख्तियार है, कर जाएं जो करना है? शुक्रिया आयशा। मेरे ख्याल में पहले तो मैं वहीं से सिरा पकड़ता हूँ, यहाँ इसी प्रोग्राम में इसी जगह बैठ के यहाँ मैं छोड़ा था और मैंने उस वक्त मुझे पूरा यकीन था और मैंने उसी पूरी एक जो है अपने पूरे यकीन के साथ ये बात की थी कि मौलाना जो बड़ी हॉट ब्लो कोल्ड बड़े गुस्से में भी दिखाई दिए उस वक़्त, तो मैंने कहा नहीं, ये सारे हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ और मौलाना भी एक पेज पे होंगे। आपने इस बात को दोहराया भी। और जो कोई ये पेश करना चाहते हैं, हो सकता है कि घर से ये निकले ही इन्हीं जो है चंद चीज़ों को लेकर निकले हों। बाद में उन्होंने ज़ाहिर है कि एक पूरा उसको बनाया होगा 20, 25, 30 क्लासेस, जैसे होता है कि जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ ले कुछ दे, और तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड करने के लिए और सारा एथॉस होगा। लेकिन अमलन आईनी जो बेंच है, पहली बात तो ये सुने कि ये आईनी बेंच नहीं है, इसको आईनी अदालत ही समझे, क्योंकि उसको आईन के अंदर तरमीम करके दर्ज किया गया और ये मुस्तकिल है। नाम में क्या रखा है? सिर्फ यही है ना कि उसके लिए शायद फर्क चीफ जस्टिस होता, इसके लिए शायद एक ही चीफ जस्टिस है। लेकिन उसके लिए यही बात हुई थी उस वक्त पिछली दफ़ा भी कि अगर उन्होंने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बना लिया तो वो भी लकूना ख़त्म हो जाएगा कि मंसूर अली शाह साहब भी बन जाए, और या जो है अपनी मर्जी का बना दे तो सोने पे सुहागा। और आईनी तरमीम के बाद जो आईनी बेंच बना है तो ये एक मुस्तकिल फीचर है, आइन में तरमीम है, इसकी एक आईनी हैसियत है, मुस्तहकम हैसियत है। पहली बात पीरियड। अब मेरा ख्याल है कि तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मैं नहीं समझता हूँ कि जो आईनी तरमीम अगर कोई लाने का भी कोई इरादा उनका होना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आती क्यों लाएंगे, क्या जल्दी है। ये तो ज़रूर हो सकता है कोई ज़रूर ऐसी बात ज़रूर है जिसका इंकशाफ जल्द हो जाएगा, जिसके लिए मीटिंग्स हो रही हैं और जिनकी सफाइयाँ पेश की जा रही हैं। हमें तो बताया जा रहा है जिसमें राना सलाल साहब, जिनको मैं बहुत ही सेंसिबल, बड़ा एक ज़ीरक और बहुत समझदार और म्याना रवि इख्तियार करने वाला सियासतदान समझता हूँ, तो उन्होंने वो बड़ी अच्छी बात करते हैं कि हम इमरान खान साहब को मुकदमा नहीं चलना चाहिए या उसमें लॉजिक है। मेरा नहीं ख्याल के इवन तहरीक इंसाफ वाले भी उससे डिसएग्री करेंगे कि कबायली इलाकों में जो सूरत हाल है वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स हों। फिर हमने 21वीं या 22वीं तरमीम पहले भी कर चुके थे, जो 2-3 सालों के लिए हमने आईनी अदालतें बनाई थी और वहाँ पे करने के लिए। देखिए क्राइसिस है कि एक और चीज़ आ रही है जो MQM के साथ वादा हुआ है, जिसका भी जिक्र किया है जैगम साहब ने कि 248 जो आर्टिकल है उसके अंदर प्रोविंसेस को इख्तियार दे दिया गया, लेकिन आईनी तौर पे उसमें यह नहीं पाबंद किया गया कि आप इसको जाके ज़िलाई सतह तक डिस्ट्रीब्यूट करें। ये बिल्कुल सही है कि बेनज़ीर साहब ने 88 के अंदर आने से पहले, इक़्तिदार में आने से पहले उनको तकरीर करने का मौका मिला था। उसमें PTV पे सारे सियासतदानों को गुलाम इसाक खान ने ये गुंजाइश दी थी। तो बेनज़ीर साहब ने कही थी कि मैं पहली दफ़ा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इंट्रोड्यूस कराऊंगी, यानी कि इतना पावरफुल डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगी। हम सारे खुश हो गए कि चलो सूबाई जो हमारे मुनाफरात फैल रही हैं उसका भी अजाला हो जाएगा और एक ज़बरदस्त किस्म सिस्टम आएगा। लेकिन वो ज़ाहिर है कि रात की बात की बेनज़ीर साहबा जब इक़्तिदार में आ गई और आ गई 88 के अंदर, तो वो काम वो भूल गई कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ना बन सके। लेकिन अमलन इस वक्त मेरा ये ख्याल कि हुकूमत ने जो अचीव कर लिया है इस पर गुजारा करेगी। अभी उन्होंने जजेस बनाने हैं, जब आईनी अदालत के जजेस बन जाएंगे तो आईनी कोर्ट्स में सारे मुकदमात जो आईनी अदालत में चले जाएंगे। जो उनके जजेस होंगे वो भी हुकूमत ये तवक्को कर रही है कि वो उनके जो एक वही होंगे जो उनकी आंखों को भाएंगे, उनके मिजाज के मुताबिक होंगे, उनके पास इख्तियारात भी अक्सरियत भी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड है, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर बैठेंगे, हम उसके अंदर बायकॉट नहीं करेंगे। उन्होंने पलक छपकते ही जैसे आईनी तरमीम हुई उन्होंने 12 रुकनी कमेटी के लिए नाम दे दिए और बैठने लगे थे, फिर उठ गए। लेकिन ये जेस्चर्स होते हैं जिसको अपोजिशन के को मार्जिन देना चाहिए। उन्होंने कुछ तो लोगों के आगे अपोजिशन का रुख भी देना है। लेकिन अमलन तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, सारे एक थे। और फिर दोबारा भी तरमीम आ गई तो मौलाना मोहतरम जैसे पहले उन्होंने कहा था कि आप बदमाशी करेंगे हम भी करेंगे, उसके बाद जो है यकसुई आएगी। तो मौलाना ऑन बोर्ड है,
और मेरा ख्याल जरदारी साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ वो उनके अंदर एक जो कन्फॉर्मिटी है वो मौजूद है। इसमें कोई तो अगर सभी एक हैं तो अगर हुकूमत ने कुछ करना या लाना चाहा तो वो कामयाब भी हो जाएगी अपना अधूरा एजेंडा मुकम्मल करने के। जो 20-22 नुक्ते रहे मेरा ख्याल है वो अभी दिलचस्पी नहीं रखती, अभी दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन शहजाद साहब, हफ्ते के रोज का राना सनाउल्लाह साहब का ये एक इंटरव्यू जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वादा किया है, हम वो 27वीं तरमीम ला रहे हैं और इत्तेहादी सियासी जमातों से वादा है। अब सवाल ये बनता है कि 26वीं तरमीम पर अभी भी तनकीद हो रही है, अदलिया पर पार्लियामेंट के इख्तियारात पर बात हो रही है, हुकूमत ने किसी हद तक लफाजियत के जरिए जमहूरियत, पार्लियामान ऊपर है, ये सब कहकर ये तरमीम कर ली। 27वीं आईनी तरमीम के नीचे एक नुक्ता मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम का है जो यकीनन ज़ेरे बहस है। क्या बयानिया बनाकर इस तरमीम के लिए राय ली जाएगी या राय आमा हमवार की जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में 26वीं तरमीम के अंदर अगर 2 शिकायत के पहलू थे, उसके अलावा वो जो 58 पहले शिकें थी रिड्यूस होकर 22 हो गई, अगर 2 बड़ी चीज़ें सामने आई तो एक उसमें आमतौर पे कहा जाता है कि MQM की शिकायत कि जी हमारे बल्दियाती जो राइट्स हैं या जो वो पावर्स है जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है, उसको अगर लोकल गवर्नमेंट के बारे में ये सूबाई हुकूमतें इतनी ही इन्वेस्टेड होती, इतनी ही उनकी दाई होती, तो अब तक ये अपने लोकल गवर्नमेंट रूल्स और लॉज और कानून का हिस्सा और सूबाई असम्बलियों से पास करवा के बना चुकी होती। तो ये तो एक, जैसे कहते हैं ना कि एक जो उनका हलीफ है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि यहाँ बातचीत शुरू हो गई है। और बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में पोलो कंपटीशन के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब से भी, उनको भी शाबाश दी होगी और ख़ुद भी ली होगी, और जॉब वेल डन के ऊपर। दूसरी बात, जहाँ तक कानूनी और आईनी तरमीम की बात है कि इसके अंदर सुकम है, जो 26वीं तरमीम के अंदर कानूनी और आईनी सुकम, अभी तक तो 26वीं तरमीम को इनेक्ट ही नहीं किया गया। अभी तक तो उसकी कोई शक्ल, जाहिरी शक्ल सामने जब आएगी, स्टैट्यूट्स बनेंगे, उसके बाद कोई उसका स्ट्रक्चर बनेगा, फिर पता लगेगा। और जब इनेक्शन आएगी कि इसमें कोई सुकम है भी या नहीं है। मेरी नज़र में तो कोई सुकम नहीं है। और एक चीज़ याद रखें, तरमीम हो या तरमीम की जो भी शक्ल आए, जब रूल्स ऑफ द गेम तय कर दिए जाते हैं तो हर रोजाना रूल्स ऑफ द गेम खेल के तब्दील नहीं किए जा सकते। एक दफा पूरी कौम ने मान लिया ना कि ये रूल्स ऑफ द गेम है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट ठीक कह रही है, यूं होना चाहिए, आईनी बेंच होना चाहिए, प्लाना होना चाहिए, हम यूं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसे करें, मान ली ना बात, सब कुछ सही हो गया। अब अगली सुबह उठ के आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई आज हम जो कानून है, रूल के जो खेल के कवानीन है, उनको तब्दील कर देंगे। ऐसा ना होता है, ना हो सकता है, और ना ही कोई पायदारी रहती है ऐसी बात के अंदर। कहने का मतलब ये है, देखिए ये जो पार्लियामेंट के अंदर ये दोनों तरफ से बात चलती है। मौलाना इधर हो गए तो बात होगी, इधर हो गए तो बात रुक गई। तो ये जो है ना, जो स्लाइट ट्रांसफर ऑफ पीपल है इधर से उधर, यही हुकूमत को अगर वो कुछ करना चाहे तो मदद हो जाती है, और अगर हुकूमत ना करना चाहे तो कहा जाता है जी कि हमारे तो साथी तैयार नहीं है, आप कुछ हमारी मदद कीजिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि चाहे वो बलूचिस्तान का मामला है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, मेरे ख्याल में मिलिट्री कोर्ट्स का मामला इन 2 सूबों के अंदर ज्यादा हसास मामला है उन मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा जो कि 21वीं या 22वीं तरमीम थी जिसके अंदर क्या ऑथराइज किए गए, क्योंकि ये ऐसे इलाकों के अंदर हैं जो कि बेइंतहा हसासियत का मामला है इस पूरे हमारे अपने फेडरेशन के निजाम के अंदर। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, कुछ इख्तिलाफी हलकों से यह भी है कि सनसेट क्लॉज के साथ शायद इसको मान लिया जाए, जैसे माजी में हो चुका। हाँ, नहीं, सनसेट क्लॉज की देखिए, आपके पास एंटी-टेररिज्म कोर्ट्स हैं, आपके पास 21वीं 22वीं तरमीम है। क्या वजह है कि 21वीं तरमीम जो थी या 22वीं तरमीम थी उसको 2 साल के बाद फिर किसने रिन्यू नहीं किया? क्या वजह थी? इसलिए कि वो जाहिर है कि आपको कहीं ना कहीं कदगन उसकी लग रही थी। उस कदगन को हटाने के लिए, एक मुकम्मल ऐसा माहौल बनाने के लिए जिसके अंदर के तमाम आईनी और कानूनी हकूक जो हैं वो सबको वापस मिल जाए। तो मेरा अपना कहना यह है कि बेशक इसकी कोई ना कोई शायद कोई अफादियत हो, मैं समझता हूँ इस वक्त मेरी नज़र में 10 से 15% से ज्यादा नहीं, लेकिन क्या इसके नुकसानात ज्यादा हैं या फायदे ज्यादा हैं, इसके ऊपर बहुत बहस होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए जो तरमीम की बात हो रही है ना जी, इसमें भी ये भी बात की जा रही है कि अच्छा जी वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस साहब, अल्लाह उनको कामयाब करे, वो एक खुदाई काम पे मामूर हुए हैं, यही बात अल्फाज हमने फायजीसा साहब के बारे में भी कहे थे। लेकिन अगर उनकी इस स्ट्रक्चर को, जिसके अब वो सुप्रीम कोर्ट बने हैं, मिसाल का चीफ जस्टिस बने हैं, और उसके बाद अब आप कोशिश करो कि अच्छा इनको और इनके जो इख्तियार है उसको किसी तरीके से कम किया जाए, जुडिशल कमीशन को छेड़छाड़ की जाए ताकि जो नताइज हैं वो अपनी मर्जी के या अपनी मंशा के निकले, मेरा ख्याल है वो बड़ा एक डिफीटिस्ट
किस्म की अप्रोच होगी और अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने के मुताबिक होगा। चलने दीजिए, साल 2 साल चले, 3 साल चले, पता लग जाएगा। नहीं तो अगली पार्लियामेंट के आगे फैसला कर लेगी कि इसकी अफादियत क्या है, नहीं है तो हटा देंगे, होगी तो इसमें बेहतरी ले आएंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है 27वीं तरमीम के ऊपर। जिस तरीके से कहा गया, लेट्स स्टिक टू व्हाट वी हैव और इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, फिर देखें कि इसका मामला किधर जाता है। और जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, चाहे वो सूबों के अंदर है, बहुत ज्यादा गहरी नजर के साथ उसको देखने की जरूरत है। ज़ैगम साहब, एक सवाल मेरे जहन में यहाँ पर आ रहा है कि एमक्यूएम की तरफ से कहा गया कि 27वीं तरमीम एमक्यूएम की होगी, 26वीं में हमसे वादा किया गया 27वीं का, और आपने भी आगाज में यही बात की। सवाल ये उठता है कि लोकल गवर्नमेंट की बात तो सबका ही मामला होना चाहिए, सबको इससे कंसर्न होना चाहिए, फिर तो ये कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं होना चाहिए। अगर लोकल गवर्नमेंट की इंश्योरिटी की जानी है तो फिर सारी सियासी जमातों का कंसर्न एक जैसा इसके लिए होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों नहीं है? उसकी वजह है वो सियासी एलीट जो इन पार्टियों के मालिक हैं या इन पार्टियों को चला रहे हैं, वो बड़े बड़े ख़ानदान जो ताकत इंजॉय करते हैं पूरे प्रोविंस की। वो ये नहीं चाहते कि उनकी ताकत जो है वो छोटे लेवल तक जाए, और जब लोकल गवर्नमेंट उभरती है तो नई लीडरशिप भी उभरती है, नए चैलेंजेस भी उभरते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके ख़ानदानों को नए चैलेंज आएँ और एक नए लीडर्स वहाँ नीचे से उभरें। वो नहीं चाहते कि उनके पास जो सैकड़ों अरब रुपए होते हैं जिनको वो अपनी मर्जी से तकसीम करते हैं, शायद माली फ़ायदे भी उठाते होंगे, माली फ़ायदे ना भी उठाते हों तो कितने सियासी फ़ायदे उसके ज़रिए से उठाए जा सकते हैं कि जिसको दिल किया उसको प्रोजेक्ट किए दिया, जिसको दिल किया उसको कुछ नहीं दिया। ठीक हो गया। यानी इतने बड़े सूबा जो दुनिया के अक्सर मुल्कों से बड़ा है, पंजाब की अगर हम बात करें, उसके वसाइल अगर चंद दर्जन लोगों के पास हैं, 1-2 दर्जन लोगों के पास हैं, वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें क्या गर्ज है कि वो पूरे पंजाब में उसको बांट दें। तो एक तरफ जमहूरियत है और एक तरफ कुछ खानदानों के अलीट के मफादात। ठीक हो गया जी, नहीं सब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल है मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से देखता हूँ कि हमारा जो 75 साल का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, हमने उससे ज़्यादा आजमाया है। इसके अंदर शायद ही कोई जगह ऐसी हो जहाँ पे कोई बंदा पुराने ज़माने में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते थे या प्रेसिडेंट्स ऑफ जो म्यूनसिपल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती थी 50s में, उसमें उन्हीं लोगों के बेटे होते हैं। मियाँवाली का ले लें, कोई रावलपिंडी ले लें। और फिर जो असल नज़ा क्या थी, नज़ा ये थी कि कराची और हैदराबाद जैसी जगहों पे एमक्यूएम राज कर रही थी, पीपल्स पार्टी के हाथ से कराची निकल जाती थी। इसी वजह वो नहीं थी कि कोई एक नई कोई नस्ल निकलनी है। अनफॉर्चुनेटली एमक्यूएम अगर नेशनल असेंबली में थी, सूबाई में थी, तो लोकल गवर्नमेंट्स भी उसी के कंट्रोल में थी। तो ये दही और अर्बन सियासत जो है पूरे मुल्क को घायल करके रख गई थी। वरना अगर पंजाब के अंदर मुस्लिम नून की हुकूमत है या तहरीक इंसाफ की है तो लोकल गवर्नमेंट्स मजमूई तौर पर उन्हीं के पास रहती थी, उनको वारा खाती थी। हाँ, अगर नीचे से पॉपुलैरिटी की वेव तब्दील हो गई है जैसे तहरीक इंसाफ के वक्त में थी, तो वो आखिर में यही मैं एक फिक्र बस ऐड करने लगा हूँ कि तो जब वो चल पड़ी तो फिर वो ज़रा इसमें चाहते थे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में से, क्योंकि वहाँ पे ये ना हो कि मुस्लिम, ये 2021 में बात कर रहा हूँ कि तहरीक मुस्लिम नून की हुकूमत ना आ जाए। तो इसके अलावा कोई मेरा नहीं ख्याल कि लोकल गवर्नमेंट मुशर्रफ वक्त में चुका BA की शर्त लगा के और को कई कदम लगा के कोई नई क़यादत उभरी थी, ये आती रहती है हर पार्टी के अंदर। लोकल गवर्नमेंट से एक तरजीह होनी चाहिए सियासी जमातों की ताकती की तरफ भी बढ़ा जा सके। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे आला अदालत में नया दौर, क्या इंसाफ साहिल को मिल पाएगा इस ब्रेक के बाद।